भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं भगवान शिव बने थे वैद्य अपने भक्त रावण के उपचार के लिए। ये पवित्र धाम झारखंड के देवघर में स्थित है और इसे वैद्यनाथ धाम या रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कथा है, लंकेश रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि रावण ने प्रसन्न करने के लिए अपने एक एक सर भगवान शिव को अर्पित किए। जब वो अपना 10वां सर काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे रावण, तेरी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग, क्या वरदान चाहता है? रावण बोला, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चलें ताकि मैं आपकी प्रतिदिन पूजा कर सकूं। शिव ने वरदान दिया, मैं तेरे साथ चलूंगा, पर एक शर्त है, जहां तू मुझे रख देगा मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, फिर चाहे तो पुकारे, मैं नहीं हिलूंगा। ये कहकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग सौंपा, जो था स्वयं महादेव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप। रावण उस शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला। रास्ते में वो गोदावरी तट के पास आया। देवताओं ने यह देखकर चिंतित होकर एक योजना बनाई। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि शिव लंका चले गए तो रावण अजय हो जाएगा। तब इंद्रदेव ने वरुण देव से प्रार्थना की कि रावण के शरीर में मूत्र त्याग की आवश्यकता उत्पन्न करे। रावण को अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। वो सोचने लगा, मैं शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि जहां रख दूंगा वहां वह स्थिर हो जाएंगे। तभी वहां विष्णु एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर प्रकट हुए। रावण ने कहा, बालक, मैं कुछ देर में लौटता हूँ, कृपया इस शिवलिंग को तब तक थामे रहना। विष्णु ने सहमति दी, पर जैसे ही रावण गया, उन्होंने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और उसी क्षण वो लिंग पृथ्वी में स्थिर हो गया। जब रावण लौटा तो उसने बहुत प्रयत्न किया, पर वो शिवलिंग हिला नहीं सका। क्रोध में उसने उसे दबाने की कोशिश की, जिससे लिंग का ऊपरी भाग दब गया। तभी भगवान शिव ने आकाशवाणी की, हे रावण, ये स्थान अब मेरा धाम कहलाएगा। यहाँ मैं वैद्यनाथ रूप में निवास करूंगा और तेरा ये स्पर्श मुझे सदैव प्रिय रहेगा। कहा जाता है, जब रावण ने अपने सर काटे थे, तब भगवान शिव ने स्वयं वैद्य बनकर उसके घावों पर औषधि लगाई थी। इसी कारण वह वैद्यनाथ कहलाए, अर्थात भक्तों के रोग हरने वाले भगवान। ये वही स्थान है जहाँ सावन के महीने में लाखों कावड़िए गंगाजल लेकर सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर पैदल चलकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। वैद्यनाथ धाम न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये बताता है कि सच्चा भक्त चाहे रावण जैसा ही क्यों न हो, भगवान शिव उसकी भी पुकार सुनते हैं। यहाँ शिव हर पीड़ा का निवारण करते हैं, शरीर की हो या आत्मा की। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हमें ये सिखाता है कि सच्ची साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव स्वयं अपने भक्त के लिए वैद्य बनकर उतर आते हैं। जय वैद्यनाथ महादेव, हर हर महादेव।